हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 14 अगस्त और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, 2 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद आज एक बार फिर केदार घाटी में बारिश का दौर शुरू हो गया है। आखिर आज बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, क्या इसकी वजह से कहीं लैंडस्लाइड हुआ है और क्या यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है? इसी के साथ आज केदारनाथ यात्रा मार्ग की स्थिति, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ और यात्रा कितनी सुरक्षित है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा आज का बड़ा अपडेट भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वहां भी बारिश के कारण रास्ते को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तो जो भी श्रद्धालु आज या आने वाले दिनों में केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं, वो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मौसम के इस बदलाव के बीच ये जानकारी आपकी यात्रा के लिए काफी जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी इस साल मानसून खत्म होने के बाद सितंबर से 4 धाम यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए काफी काम की होने वाली है, क्योंकि अभी से अगर आपने अपनी यात्रा की तैयारी और बुकिंग कर ली, तो बाद में होटल, गाड़ी और रहने खाने की व्यवस्था को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी पूरी 4 धाम यात्रा देवस्थान एक्सपर्ट के साथ पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको होटल, खाने पीने और ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाती है। और अगर आप केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो उसकी सुविधा के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर सितंबर से यात्रा करने का प्लान है, तो आखिरी समय का इंतजार मत कीजिए, अभी से अपनी तारीख के हिसाब से बुकिंग करवा लीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या दिए गए वेबसाइट पर सीधे बुकिंग भी कर सकते हैं। अलग अलग पैकेज और रेट उपलब्ध है, तो आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से पैकेज चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वापस आते हैं आज केदारनाथ धाम के लेटेस्ट अपडेट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज केदारनाथ धाम के मौसम की, क्योंकि पिछले 2 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि केदार घाटी का मौसम काफी अच्छा बना हुआ था। अच्छी धूप निकल रही थी, आसमान साफ था और पहाड़ियां भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि केदारनाथ धाम में मौसम पल पल बदलता है, और बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला। दोस्तों, कल सुबह से ही आसमान में बादल दिखाई देने लगे थे, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, मौसम में बदलाव होता गया। रात होते होते केदारनाथ धाम में बारिश शुरू हो गई। आप लोग अगर रात के समय का मंदिर परिसर का नजारा देखेंगे, तो चारों तरफ बारिश की वजह से पूरा परिसर शांत और खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन श्रद्धालु मौसम की परवाह किए बिना बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, सिर्फ रात में ही नहीं, आज सुबह से भी केदार घाटी में मौसम बारिश वाला बना हुआ है। कभी हल्की बारिश हो रही है, तो कभी बारिश की रफ्तार थोड़ी ज्यादा हो जा रही है। चारों तरफ कोहरा और बादल छाए हुए हैं, और पहाड़ियां भी पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो नजारा केदार घाटी में बना हुआ है, उसमें आपको कहीं बादलों के बीच पहाड़ियां दिखाई देंगी, तो कहीं पूरा क्षेत्र कोहरे से ढका हुआ नजर आएगा। आज सुबह से सूरज की किरणें भी देखने को नहीं मिली है, और लगातार बारिश की वजह से मौसम काफी ठंडा हो गया है। लेकिन दोस्तों, बारिश का असर सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है। लगातार बारिश होने की वजह से यात्रा मार्ग पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम के रास्तों पर कई जगहों पर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जो छोटे बड़े झरने पिछले दिनों बारिश कम होने की वजह से शांत दिखाई दे रहे थे, उनमें भी अब पानी का बहाव बढ़ गया है। रास्ते गीले होने की वजह से फिसलन भी काफी बढ़ गई है। इसीलिए जो श्रद्धालु इस समय सोनप्रयाग और गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, उनसे मैं खास तौर पर कहना चाहूंगी कि जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पहाड़ों में रास्ता गीला होने के बाद एक छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।
दोस्तों अभी तक की जानकारी के अनुसार आज यात्रा मार्ग बंद नहीं किया गया है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक श्रद्धालुओं की आवाजाही वाहनों की मदद से जारी है और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की भी सफर श्रद्धालु पैदल यात्रा करके कर रहे हैं और जिन श्रद्धालुओं को घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू की सर्विस चाहिए उनकी सुविधा भी चल रही है। वे उनका सहारा लेकर अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। और दोस्तों राहत की बात यह है कि अभी तक आज यात्रा मार्ग पर किसी बड़े लैंडस्लाइड की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि लगातार बारिश के दौरान पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानें कमजोर हो जाती है। ऐसे में किसी भी समय पहाड़ से पत्थर या मलबा नीचे आ सकता है। इसीलिए जिन जगहों पर पहले लैंडस्लाइड हो चुका है वहां रुककर फोटो या वीडियो बनाने से बचिए और उस क्षेत्र को सावधानी से पार कीजिए। एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर यात्रा के दौरान आपको किसी जगह पर ऊपर से पानी बहुत तेज बहता हुआ दिखाई दे तो उसे पार करने की जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको लगे कि पानी का बहाव ज्यादा है और रास्ता सुरक्षित नहीं है तो वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाइए और पानी कम होने के बाद ही आगे बढ़िए। कई बार श्रद्धालु क्या करते हैं कि सामने रास्ते में पानी बहता देखकर सोचते हैं कि बाकी लोग पार कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, लेकिन पहाड़ों में आपको दूसरे व्यक्ति को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। अपनी स्थिति और पानी के बहाव को देखकर ही आगे बढ़िएगा। और दोस्तों अभी मानसून का समय चल रहा है, इसीलिए अपने बैग में रेनकोट जरूर रखिए। सिर्फ छाता लेकर यात्रा करने पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि पहाड़ों में बारिश के साथ तेज हवा भी चल सकती है। इसके अलावा अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनकर ही यात्रा कीजिए ताकि फिसलन वाले रास्तों पर आपके पैर आसानी से न फिसले। अपने साथ गर्म कपड़े भी जरूर रखिए, क्योंकि केदारनाथ धाम में मौसम अचानक ठंडा हो सकता है। भले ही आप सोनप्रयाग से यात्रा शुरू करते समय मौसम सामान्य देख रहे हो, लेकिन ऊपर पहुंचने तक मौसम पूरी तरह बदल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन की। तो बारिश के बावजूद अभी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। मंदिर परिसर में भीड़ कम होने की वजह से दर्शन काफ़ी आसानी से हो रहे हैं। कई श्रद्धालुओं को लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। यानी अगर आप इस समय यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं तो मौसम जरूर चुनौती दे रहा है, लेकिन भीड़ कम होने की वजह से बाबा के दर्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। कई श्रद्धालु बारिश के बीच भी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं और अगर आप संध्या आरती में शामिल होना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, दर्शन के लिए अपनी सुरक्षा से समझौता बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर प्रशासन किसी जगह पर आपको रोकता है तो उनके साथ बहस मत कीजिएगा। वहां मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी मौसम और रास्ते की स्थिति को देखकर ही फैसला लेते हैं। अगर वह आपसे कुछ देर रुकने के लिए कहते हैं तो उसे अपनी परेशानी नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा समझिए और रात के समय यात्रा करने से भी अभी जितना हो सके बचिए। बारिश के मौसम में रात के समय रास्ते कम दिखाई देते हैं, फिसलन ज्यादा होती है और किसी घटना की स्थिति में मदद मिलने में भी समय लग सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपनी यात्रा दिन के समय ही पूरी करें। तो दोस्तों आज की स्थिति फिलहाल यही है कि यात्रा मार्ग चालू है, श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं और अभी तक किसी बड़े लैंडस्लाइड की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन बारिश लगातार जारी रहने की वजह से मौसम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज मौसम साफ नहीं है, रास्ते गीले और फिसलन भरे हैं, जगह जगह पानी बह रहा है और पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। इसीलिए जो श्रद्धालु आज यात्रा कर रहे हैं
वह आराम से सावधानी के साथ और प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए ही अपनी यात्रा पूरी करें। बाकी दोस्तों, केदारनाथ धाम से जैसे जैसे मौसम और यात्रा से जुड़ी नई जानकारी सामने आएगी, मैं आप लोगों को लगातार अपडेट देती रहूंगी। इसीलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाबा केदारनाथ धाम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों, अब आपको बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का आज का अपडेट भी दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। दोस्तों, आज पागल नाला क्षेत्र में भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है और लैंडस्लाइड हुआ है। अचानक बड़ी मात्रा में मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने वाला मार्ग प्रभावित हुआ है और इस समय श्रद्धालुओं को रास्ते खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि सड़क पर मलबा कितना ज्यादा जमा हुआ है और उसे हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है। प्रशासन और संबंधित टीमें रास्ते को साफ करने में लगी हुई है, लेकिन मलबा ज्यादा होने की वजह से श्रद्धालुओं को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसीलिए जो श्रद्धालु आज बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकलने वाले हैं, उनसे मेरी सलाह रहेगी कि रास्ते की स्थिति की जानकारी लिए बिना आगे बिल्कुल ना निकलें। अगर संभव हो तो आज अपनी यात्रा को थोड़ा टालना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि रास्ता साफ होने और पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। और जो श्रद्धालु पहले से रास्ते में फंसे हुए हैं, वह जल्दबाजी में किसी तरह से मलबा वाले रास्ते को पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। प्रशासन जब मार्ग को सुरक्षित घोषित करे तभी आगे बढ़ें। वहीं अगर हम केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो आज यहाँ पर अभी तक किसी बड़े लैंडस्लाइड की जानकारी सामने नहीं आई है और यात्रा चल रही है, लेकिन केदार घाटी में बारिश लगातार जारी है, इसीलिए वहां भी श्रद्धालुओं को मौसम और रास्तों की स्थिति को ध्यान में रखकर ही यात्रा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज बद्रीनाथ मार्ग पर मलबा की वजह से श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि केदारनाथ यात्रा मार्ग फिलहाल जारी है। आगे रास्तों और मौसम में जैसे भी बदलाव होंगे उसकी जानकारी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।